मृत्यु का बंधन नियति है हर प्राणी की। नश्वर चीजों से प्रेम करता प्रभु की करता नहीं भक्ति। कष्ट भोगता है प्राणी मोह माया के कारण से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। मुश्किल है इस दुनिया में मोह माया से बचना, तो ऐसा उपाय बताओ कोई जीवन नैया पार हो। मुश्किल है इस दुनिया में मोह माया से बचना, तो ऐसा उपाय बताओ कोई जीवन नैया पार हो। मोह माया से बचना है तो ज्ञान की आंखें खोलिए। ज्ञान और भक्ति से अपना जीवन सार्थक कीजिए। मार्ग सही दिख जाएगा ईश्वर के ध्यान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। भटकते हैं ऐसा जोगी साधु को क्या सच में ईश्वर मिलते हैं। मोह माया को त्याग कर जो वन वन में क्यों भटकते हैं। ऐसा जोगी साधु को क्या सच में ईश्वर मिलते हैं। प्रभु को पाने के खातिर वन वन में जो भटकता है। अहम भरा होता है उनमें प्रभु का दर्शन मिलता है। ईश्वर तो मिलते हैं बस सच्चे मन के ध्यान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से।
कुछ तेरा नष्ट करे। लेके कर्ज जो ना चुकाए उसकी पत्नी मर जाती, किसी के साथ जो दगा करे उसकी संतान मर जाती। पाप कभी ना कीजिए कहते हैं भगवान ये। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। पल रोगी रहता है, कौन से कर्म के कारण बोलो पशु का जीवन मिलता है। कौन से पाप के कारण मानव हर पल रोगी रहता है, कौन से कर्म के कारण बोलो पशु का जीवन मिलता है। जो अपनी कन्या को बेचे रोगी सदा वो रहता है, शराबी गधा बन जाता है, झूठा गवाह नारी बनता है, बिल्ली सुअर बन जाता है, झूठा भोजन खिलाने से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। जिसने धन और दौलत को कोई और उत्तम वाहन पाए, इस दुनिया में कौन से कर्म को करके बोलो वो आए। जिसने धन और दौलत को कोई और उत्तम वाहन पाए, इस दुनिया में कौन से कर्म को करके बोलो वो आए। उत्तम रिद्धि से जो भी प्राणी दान स्वर्ण का करता है, धन दौलत उत्तम वाहन ऐसे कर्मी को मिलता है। उत्तम पुरुष का जन्म मिले केवल कन्या दान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। सुंदर कोई कुरूप कोई धनी कोई निर्धन, इस जग में होता है क्या समझ नहीं पाता है मन। सुंदर कोई कुरूप कोई धनी कोई निर्धन, इस जग में होता है क्या समझ नहीं पाता है मन। संतों की जो सेवा करता वो प्राणी धनवान बने, विद्या का जो दान करे वो प्राणी धनवान बने। रूप स्वरूप का महत्व नहीं, फर्क पड़े गुणवान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। धन दौलत के पीछे पीछे भागता रहता है इंसान, भोग विलास के जीवन में क्या लिप्त ये रहता है इंसान। धन दौलत के पीछे पीछे भागता रहता है इंसान, भोग विलास के जीवन में क्या लिप्त ये रहता है इंसान। प्रभु से जो हो जाता विमुख
मोह माया में होता लेप, विवेक मानव ही केवल बनता ईश्वर का सेवक। प्रभु भक्ति ही सत्य है, वस्तु सभी नश्वान ये। गर्भ गीता का सार बताए, सुनिए सारे ध्यान से। ईश्वर को जो भी मोह माया में रहता मगन, कई तरह के रोगों से रहता ग्रसित है वो मानव। रोग मुक्त होता प्राणी ईश्वर के गुणगान से। गर्भ गीता का सार बताए, सुनिए सारे ध्यान से। ब्रह्मचारी संयमी पुरुष सच्चा गुरुवर होता है। गुरुदेव की सेवा से ही प्रभु का दर्शन मिलता है। कभी भी ईश्वर मिलते नहीं बिना गुरु के ज्ञान के। गर्भ गीता का सार बताए, सुनिए सारे ध्यान से। और मृत्यु का बंधन नियति है हर प्राणी की। नश्वर चीजों से प्रेम करता प्रभु की करता नहीं भक्ति। कष्ट भोगता है प्राणी मोह माया के कारण से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे
मुश्किल है इस दुनिया में मोह माया से बचना, तो ऐसा उपाय बताओ कोई जीवन नैया पार हो। मुश्किल है इस दुनिया में मोह माया से बचना, तो ऐसा उपाय बताओ कोई जीवन नैया पार हो। मोह माया से बचना है तो ज्ञान की आंखें खोलिए, ज्ञान और भक्ति से अपना जीवन सार्थक कीजिए। मार्ग सही दिख जाएगा ईश्वर के ध्यान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। भटकते हैं ऐसा जोगी साधु को क्या सच में ईश्वर मिलते हैं। मोह माया को त्याग कर जो वन वन में क्यों भटकते हैं, ऐसा जोगी साधु को क्या सच में ईश्वर मिलते हैं। प्रभु को पाने के खातिर वन वन में जो भटकता है, अहम भरा होता है उनमें प्रभु का दर्श न मिलता है। ईश्वर तो मिलते हैं बस सच्चे मन के ध्यान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। करे कौन सा पाप है ऐसा कहो जो सब कुछ तेरा नष्ट करे। पांच विकारों से घिर के मानव जीवन को नरक करे, कौन सा पाप है ऐसा कहो जो सब कुछ तेरा नष्ट करे। लेके कर्ज जो ना चुकाए उसकी पत्नी मर जाती, किसी के साथ जो दगा करे उसकी संतान मर जाती। पाप कभी ना कीजिए कहते हैं भगवान ये। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। पल रोगी रहता है, कौन से कर्म के कारण बोलो पशु का जीवन मिलता है। कौन से पाप के कारण मानव हर पल रोगी रहता है, कौन से कर्म के कारण बोलो पशु का जीवन मिलता है। जो अपनी कन्या को बेचे रोगी सदा वो रहता है, शराबी गधा बन जाता है, झूठा गवानारी बनता है, बिल्ली सुअर बन जाता है झूठा भोजन खिलाने से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। जिसने धन और दौलत को कोई और उत्तम वाहन पाए,
जो भी प्राणी दान स्वर्ण का करता है, धन दौलत उत्तम वाहन ऐसे कर्मी को मिलता है। उत्तम पुरुष का जन्म मिले केवल कन्या दान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। नहीं पाता है मन, सुंदर कोई कुरूप कोई धनी कोई निर्धन, इस जग में होता है क्या समझ नहीं पाता है मन। संतों की जो सेवा करता वो प्राणी धनवान बने, विद्या का जो दान करे वो प्राणी धनवान बने। रूप स्वरूप का महत्व नहीं, फर्क पड़े गुणवान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। जो हो जाता विमुख मोह माया में होता लेप, विवेक मानव ही केवल बनता ईश्वर का सेवक। प्रभु भक्ति ही सत्य है, वस्तु सभी नश्वान ये। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। ईश्वर को जो भी मोह माया में रहता मगन, कई तरह के रोगों से रहता ग्रसित है वो मानव। रोग मुक्त होता प्राणी ईश्वर के गुणगान से। गर्भ गीता का सार बताए सुनिए सारे ध्यान से। ब्रह्मचारी संयमी पुरुष सच्चा गुरुवर होता है। गुरु
देव की सेवा से ही प्रभु का दर्शन मिलता है। कभी भी ईश्वर मिलते नहीं बिना गुरु के ज्ञान के। गर्भ गीता का सार बताए, सुनिए सारे ध्यान से। श्री राधा पद कमल रज, सिर धरी यमुना कूल। वर्णो चालीसा सरस, सकल सुमंगल मूल। जय जय पूरण ब्रह्म बिहारी, दुष्ट दलन लीलावतारी। जो कोई तुम्हारी लीला गावे, बिन श्रम सकल पदारथ पावे। वासुदेव देवकी माता, प्रकट भये संग हलधर भ्राता। मथुरा सो प्रभु गोकुल आए, नंद भवन में बाजत बाधै। जो विष देन पूतनाई, सो मुक्ति दे धाम पठाई। तृणावर्त राक्षस संहार्यो, पग बढ़ाय सकटासुर मार्यो। खेल खेल में माटी खाए, मुख में सब जग दियो दिखाए। गोपिन घर घर माखन खाया, जसुमति बाल केली सुख पायो। ऊखल सो निज अंग बधाई, यमलार्जुन जड़योनि छुड़ाई। बकासुर की चोच विदारी, विकट अघासुर दियो संहारी। जय जय पूरण ब्रह्म बिहारी, दुष्ट दलन लीला अवतारी। ब्रह्मा बालक वत्स चुराए, मोहन को मोहन हित आए। बाल वत्स सब बने मुरारी, ब्रह्म
भक्त विदुर घर पायो, युद्ध महाभारत रचवायो। द्रुपद सुत को चीर बढ़ायो, गर्भ परीक्षिता जरत बचायो। मछवारा हिषा, बावन कल की बुद्धि मुनीषा। हेनु सिंह प्रह्लाद उमाया, राम रूप धरि रावण मारो। जय मधु कैटभ दैत्य हनैया, अम्बरीष प्रिय चक्रधरैया। व्याध जामिल दीन्हे तारे, शबरी अरुगणिका नारी। गरुडासन गज फंदन कंदन, देहु दर्श धुरव नयनांदन। देहु शुद्ध संतन कर संग, बाढ़े प्रेम भक्ति रस रंगा। देहु दिव्य वृंदावन वासा, छूटे मृग तृष्णा जग आशा। तुम्हरो ध्यान धरत शिव नारद, शुक संकादिक ब्रह्म विशारद। जय जय राधा रमण कृपाला, हरण सकल संकट भ्रम जाला। बिन से विघ्न रोग दुख भारी, जो सुमरे जगपति गिरधारी। जो सत बार पढ़े चालीसा, देहि सकल वांछित फल शीशा। देहि सकल वांछित फल शीशा। गोपाल चालीसा पढ़े नीत, नेम सौचित लवाई। सो दिव्य तन धरि अंत महं, गोलोक धाम सिधवाई। संसार सुख संपत्ति सकल, जो भक्तन सन महं चहै। जय राम देव सदैव सो, गुरुदेव दया सोल है। प्रणत पाल आश्रय शरण, करुणा सिंधु ब्रजेश। चालीसा के संग मोहि, अपना बाहु प्रणेशा। श्री राधा पद कमल रज, सिर धरि यमुना कूल। वर्णो चालीसा सरस, सकल सुमंगल मूल।
जय जय पूरण ब्रह्म बिहारी, दुष्ट दलन लीलावतारी। जो कोई तुम्हारी लीला गावे, बिन श्रम सकल पदारथ पावे। श्री वासुदेव देव की माता, प्रकट भये संग हलधर भ्राता। मथुरा सो प्रभु गोकुल आए, नंद भवन में बाजत बाधै। जो विष देन पूतनाई, सो मुक्ति दे धाम पठाई। तृणावर्त राक्षस संहार्यो, पग बढ़ाय सकटासुर मार्यो। खेल खेल में माटी खाए, मुख में सब जग दियो दिखाए। गोपिन घर घर माखन खाया, जसुमति बाल केली सुख पायो। ऊखल सो निज अंग बधाई, यमलार्जुन जड़योनि छुड़ाई। बकासुर की चोच विदारी, विकट अघासुर दियो संहारी। जय जय पूरण ब्रह्म बिहारी, दुष्ट दलन लीलावतारी। ब्रह्मा बालक वत्स चुराए, मोहन को मोहन हित आए। बाल वत्स सब बने मुरारी, ब्रह्मा विनय करी तब बारी। काली नाग नाथी भगवाना, दावानल को कीन्हो पाना। सखन संग खेलत सुख पायो, श्री दामा निज कंध चढ़ायो। जय जय पूरण ब्रह्म बिहारी, दुष्ट दलन लीलावतारी। चीर हरण करी सीख सिखाए, नख पर गिरवर लियो उठाए। दर्श यज्ञ पत्नीन को दीन्हो, राधा प्रेम सुधा सुख लीनो। नंद ही वरुण लोक सोलाए, ग्वालना को निज लोक दिखाए। शरद चंद्र लखी वीणु बजाए, अति सुख दीन्हो रास रचाई। अजगर सोपी तु चरण छुड़ायो, शंख चूड़ को मूड़ गिरायो। हानि अरिष्ट सूर अरुकेशी, व्योमासुर मार्यो छल वेशी। व्याकुल ब्रज तजि मथुराए, मारि कंस यदुवंश बसाए। मात पिता की बंदी छुड़ाई, सांदीपन गृह विद्या पाई।
सूरन जीति सुरतरु महिलाए, दंतवक्र शिखुपाल संहारे, खग मृग निगरु बधिक उघारे। दीन सुदामा धनपति कीन्हो, पारथ रथ सारथि यश लीनो, गीता ज्ञान सिखावन हारे, अर्जुन मोह मिटावन हारे। कीना भक्त विदुर घर पायो, युद्ध महाभारत रचवायो। द्रुपद सुत को चीर बढ़ायो, गर्भ परीक्षिता जरत बचायो। कछ मछवारा हिषा, बावन कल की बुद्धि मुनीषा। हेनु सिंह प्रह्लाद उबायो, राम रूप धरि रावण मारो। जय मधुकैटभ दैत्य हनैया, अम्बरीष प्रिय चक्रधरैया। व्याध अजामिल दीन्हे तारे, शबरी अरुगणिका नारी। गरुडासन गज फंदन कंदन, देहु दर्श धुरव नयनानन। श्री गर्भ गीता। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वो अपने किस गुणदोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसके बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवानुवाच। हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुनोवाच। हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए
जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके। श्री कृष्णोवाच। हे कौन्तेय, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पे ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच। हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाके रमते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं, फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप्य वैरागी का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। वे शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकता नहीं कर पाते, इस पाप के कारण अपनी पत्नी को खो देता है। इसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुनोवाच। हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाले घोड़े का जन्म पाता है? स्त्री तथा घोड़े का जन्म रानी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री कृष्णोवाच। हे धनुधारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है, वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभयक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वो स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, वे बिल्ली सुकार के योनि को प्राप्त करता है। अर्जुनोवाच। हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवानोवाच। हे धनंजय, जो उत्तम रीति से
पात्र को स्वर्ण दान करता है वह उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करता है वे उत्तम पुरुष का जन्म पाता है। अर्जुनोवाच, हे दयानिधार, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है, किसी को निर्धन, सो ऐसा क्यों है? श्री भगवानवाच, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? श्री भगवानोवाच, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए, जो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है, यह सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करता है, मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वास्तु नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, मनुष्य में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड वायु, अंधाता तथा पंगुटा आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं वह क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रता, शील, संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती वह संयम रहित, ज्योति, हीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवानोवाच, हे धनुधारी, तुम्हारी यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष, जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्रम मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल समान है। मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति
का भोजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कर्म निष्फल होते हैं। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर, गर्दभ, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे कौन्तेय, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म और मरण से बचेंगे। इति श्री गर्भ गीता संपूर्णम। भगवान श्री कृष्ण के मुखर बिंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। श्री नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन के वार्तालाप से परिपूर्ण यह प्रसंग जल श्रुति और सामाजिक मान्यता के आधार पर लिखा गया है। सनातन के सिद्धांत के अनुरूप होने के कारण धर्माचार्य इसके पाठ की आज्ञा देते हैं। श्री गर्भ गीता। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वो अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसके बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपा करके मुझे ये बताएं कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। श्री भगवानुवाच, हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुनोवाच, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। वे 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यह मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके। श्री कृष्णोवाच, हे कौन्तेय,
जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पे ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाके रमते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं, फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी व वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप्य वैरागी का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। वे शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय ही मर जाती है, किसी के पुत्र मर जाते हैं, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकता नहीं कर पाते, इस पाप के कारण अपनी पत्नी को खो देता है। इसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। अर्जुनोवाच, हे कृपानिधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझ ढोने वाले घोड़े का जन्म पाता है? स्त्री तथा घोड़े का जन्म रानी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री कृष्णोवाच, हे धनुधारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है, वह हमेशा रोगी रहता है। जो अभयक्ष्य भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वो स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, वे बिल्ली सुकार के योनि को प्राप्त करता है। अर्जुनोवाच, हे कृपानिधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री भगवानोवाच, हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन धान्य को प्राप्त करता है।
जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करता है वे उत्तम पुरुष का जन्म पाता है। अर्जुनोवाच, हे दयानिधार, इस संसार में आपने किसी को तो सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया है, किसी को निर्धन। सो ऐसा क्यों है? श्री भगवानवाच, हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है उनका स्वरूप सुंदर है और जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान हैं। फिर भी पुरुष का रूप स्वरूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान व पुत्रवान होते हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? श्री भगवानोवाच, हे कौन्तेय, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए, जो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है, यह सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करता है, मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वास्तु नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। अर्जुनोवाच, हे जनार्दन, मनुष्य में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंडवायु, अंधाता तथा पंगुटा आदि का क्या कारण है? ये रोग क्यों होते हैं, बताने की कृपा करें। श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वह क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रता, शील, संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वह संयम रहित, ज्योति, हीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती हैं। अर्जुनोवाच, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। श्री भगवानोवाच, हे धनुधारी, तुम्हारी यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष, जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही गुरु बनाना चाहिए। अपने गुरु की देख रेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग, रास रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकोटी छोटे छोटे हाथ,